यस. यस सर. रे बघा, आपण सगळ्यात अगोदर काय काय स्टडी केलं मी तुम्हाला जस्ट क्लिअरली सांगतो. ट्रान्सलेशन आपण टॉपिक स्टडी करतोय. ट्रान्सलेशन मध्ये आपण काय करतोय की पॉलिमरायझेशन, तिचं प्रोसेस ऑफ पॉलिमरायझेशन ऑफ अमिनो ॲसिड टू सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन को हमने टोटल कुछ तीन स्टेप में डिवीजन किया था. पहली स्टेप थी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. सेकंड स्टेज थी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, लोडिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनो ऑफ टीआरएनए. उसके बाद फिर तीसरी जो स्टेप थी वो स्टेप थी इलोंगेशन. इलोंगेशन को हमने और तीन स्टेप में डाला था. पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, दूसरा था इलोंगेशन, तीसरा था टर्मिनेशन. इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में हमने क्या किया, सबसे पहले एमआरएनए के साथ 30S जोड़ दिया. फिर उसके बाद इनिशिएटर टीआरएनए जोड़ दिया. फिर उसके बाद हमने जो लार्ज सब यूनिट था उसकी पी साइट को एग्जैक्टली इनिशिएटर टीआरएनए के साथ जोड़ दी. इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तैयार. इलोंगेशन में टोटल तीन स्टेप थी. उसके बाद इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बाद क्या है, इलोंगेशन. इलोंगेशन में हमने टोटल तीन चीजें की. उसमें पहली चीज हमने क्या की, अराइवल ऑफ न्यू टीआरएनए. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. उसके बाद धक्का दिया, ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन मतलब क्या है, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन एमआरएनए. ऐसे करते 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 हमने क्या किया, देखो आपके सामने है. ऐसे करते करते हमने क्या किया, एक बड़ा सा अमीनो एसिड की चेन बना दी, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी. हमारा काम खत्म. कहीं पे एक जगह पे आके रुकना पड़ेगा. कहाँ पे हम आके रुकते हैं, जहां पे हमको पता है कि एम आर एन ए में स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट है. हेलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप? UAA, UAG या फिर UGA, ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडॉन है. तो स्टॉप कोडॉन पे व्यक्ति जैसे ही आता है राइबोसोम, वैसे क्या होता है, हमको पता है कि स्टॉप कोडॉन को कोई भी टीआरएनए नहीं होता है, नहीं कोई टीआरएनए नहीं आ रहा है. उस समय पे क्या होता है कि हमको क्या करना है कि ये सारी प्रोटीन की चेन है इसको अलग करना है. और ये जो एमआरएनए के साथ ये स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, जो भी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना है, उसको पूरा तोड़ना फोड़ना है अपने को. काम खत्म करना है, काम खत्म हो गया अभी. तो फिर उसके लिए फिर कौन से फैक्टर आते हैं, ये सब आपको याद रखना है. उसके लिए फैक्टर आते हैं, रिलीजिंग फैक्टर. देखो, इनिशिएशन करने के लिए आते हैं इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन करने के लिए आते हैं इलोंगेशन फैक्टर, जबकि टर्मिनेशन करने के लिए आते हैं रिलीजिंग फैक्टर. ये आपको याद करना है. रिलीजिंग फैक्टर तीन प्रकार के होते हैं, RF1, RF2, RF3. या रिलीजिंग फैक्टर जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अमीनो रिलीजिंग फैक्टर आप यहाँ पे देख सकते हो कि एनसीईआरटी में लिखा है कि एट द एंड रिलीज फैक्टर जो होते हैं वो बाइंड होते हैं. कहाँ पे बाइंड होते हैं, स्टॉप कोडॉन पे बाइंड होते हैं. और फिर ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसको टर्मिनेट करते हैं. और टर्मिनेट करने के बाद वो क्या करते हैं, सारे टुकड़े टुकड़े करवा देते हैं, अमीनो एसिड की चेन को रिलीज करवाते हैं. वेरी गुड. रिलीजिंग ऑफ अमीनो एसिड चेन फ्रॉम द राइबोसोम, और साथ ही साथ राइबोसोम की 30, 70, 30, 50 को भी सेपरेट सेपरेट आउट करते हैं. ऐसे करके सब सब चीज़ों को सेपरेट सेपरेट करता है. ऐसा है. जो दो सब यूनिट होते हैं राइबोसोम के, वो भी डिसोसिएट होते हैं. लार्ज टीआरएनए होता है वो भी राइबोस साइटोप्लाज्म में चला जाता है. और जो एम आरएनए होता है, एम आरएनए, फिर एम आरएनए को भी हमको पता है कि न्यूक्लियस जैसे एंजाइम पड़े रहता है. न्यूक्लियस जैसे एंजाइम क्या करते हैं, एमआरएनए को भी टुकड़े टुकड़े करवा देते हैं. ये सबसे लास्ट में होता है. ये सबसे कहाँ पे होता है, लास्ट में होता है. तो अभी हम लोग क्या करने वाले पता है, एनसीईआरटी में एक लाइन बोली है. एनसीईआरटी ने एक लाइन बोली है कि जो अमीनो एसिड होता है उसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड जो बनाना होता है, उस बॉन्ड बनाने को बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है. वो कैसी, जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है. देखो, एक अमीनो एसिड को ज्वाइन करने के लिए एक एटीपी एक जीटीपी की आवश्यकता होती है, पहले वाले. और उसके बाद से लेके जितने भी आप अमीनो एसिड जोड़ोगे उसको एक एटीपी दो जीटीपी की आवश्यकता होती है. लास्ट का टीआरएनए को तोड़ने के लिए एक जीटीपी की आवश्यकता होती है. ऐसे करके अगर हम देखें तो इवन एक अमीनो एसिड को फिर हम अगर टोटल पकड़े तो टोटल एक एटीपी दो जीटीपी की आवश्यकता होती है. पर कैसे, जस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ. देखो, स्टार्टिंग का जो अमीनो एसिड होता है उसको एक एटीपी एक जीटीपी की आवश्यकता होती है.
जबकि जो लास्ट वाला अमीनो एसिड है उसको तोड़ने के लिए हमको 1 जीटीपी की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कुल मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 1 एटीपी 2 जीटीपी लगते हैं एक अमीनो एसिड के लिए। तो मेरा कहणं आहे अगर 25 अमायनो ऍसिड जर तुम्हाला जोडायचे असतील तर तुम्हाला 25 एटीपी 50 जीटीपी लागतील। याचा अर्थ असा आहे की जर तुम्हाला जर पेप्टाइड बॉन्ड जर जॉईन करायचे असतील, जर तुम्हाला पॉलिमरायझेशन जर करायचं असेल तर इट इज अ रिक्वायर्स एनर्जी। फॉर्मेशन ऑफ a peptide bond requires energy. फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी हे स्टेटमेंट येऊ शकतं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ठीक आहे। अशा पद्धतीने राहील का तुम्हाला ध्यानामध्ये? हा डाटा ध्यानात नाही ठेवला तरी चालेल, नो नीड। पण ऍटलिस्ट जे ब्ल्यू कलर मध्ये मी तुम्हाला लाईन्स दाखवल्या त्या ध्यानात राहतील का? येस और नो? यस सर। ओके। तो अभी क्या करते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है, फटाफट। सावध रहिए आप। ट्रांसलेशन को हम पढ़ रहे हैं। तो मैं इधर गया, फिर बायोलॉजी को किया, फिर मैंने पावर पॉइंट्स को किया। चॅप्टरचं नाव काय आहे? मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ माहिती आहे मला, इनहेरिटन्स। माहिती आहे मला, तेच शिकवतोय मी। किती वाजले आता? हम्म, किती वाजले? 4:28। माहिती आहे मला, हातात घड्याळ आहे। तुम्ही पण कोणता पेज नंबर वरती बघा बरं। टॉपिक 98। माहिती आहे मला, जेनेटिक कोडच्या नंतर तोच येतो। येस, इथं, ठीक आहे। ओके, तर लक्ष द्या व्यवस्थित। ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन रीड करायचं, ठीक आहे। ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलिमरायझेशन ऑफ अमिनो ऍसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट? डाऊट आहे का? बोला। नो सर। ओके, इथे बघा, द अमिनो ऍसिड जॉइंड बाय विच बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड, सगळ्यांना माहिती आहे। रिक्वायर्स एनर्जी और नॉट? येस, रिक्वायर एनर्जी, ठीक आहे, रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक आहे। देअरफॉर इन फर्स्ट फेज, बघा बरं का, फर्स्ट फेज सगळ्यात अगोदर फर्स्ट काय केलं जातं? काही नाही केलं जात, ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमायनो ऍसिड केलं जातं। इथं बघा, फर्स्ट फेज इट सेल्फ अमायनो ऍसिड्स आर ऍक्टिव्हेटेड बाळांनो इन द प्रेझेन्स ऑफ एटीपी। ही फर्स्ट स्टेप झाली। सेकंड स्टेप मध्ये आपण काय करतो? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए म्हणजे काय? हा जो अमायनो ऍसिड जो एटीपी सोबत आहे, ज्याचं ऍक्टिव्हेशन केलेलं आहे, त्या ऍक्टिव्हेटेड अमायनो ऍसिड अलॉंग विथ त्या एन्झाईमला, अमिनो असेल एएमपी आणि एन्झाईम, त्याला आपण काय करतो? टीआरएनए सोबत जॉईन करतो। दॅट इज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और इट इज कॉल्ड एज अमिनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए टू बी मोर स्पेसिफिक। इधर तक बात समझ में आई आपको? यस और नो? यस सर। अभी आपको पता है कि जो लार्जर सब यूनिट था उसमें ए साइड, पे साइड, ए साइड थी। तो ए साइड में अगर मानो एक टीआरएनए आया, पी साइड में एक टीआरएनए आया, तो दोनों के अमीनो एसिड साथ साथ में आ गए। वेरी गुड। देखो, इफ टू सच चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, क्लोज इनफ, then what happens? Formation of peptide bond between them takes place. Formation of peptide bond between them will be favored. The presence of catalyst would enhance the rate of peptide bond formation। मुझे अभी बताना है आपको कि यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा लगेगा, बताओ। कौन सा कैटलिस्ट है जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा रहा है? नाम बताओ उसका, उसका नाम बताओ। कौन पेप्टाइड बॉन्ड बना है, उसका नाम बताओ, फिर देखेंगे उसको। इतना बड़ा काम कौन कर रहा है, बताओ उसका नाम क्या है? कैटलिस्ट का नाम क्या है, बताओ।
अरे भाई, उस कैटलिस्ट का नाम क्या है? गौरी। विसरले सर. व्हेरी गुड. त्याच्यामुळे इथं बघा एनसीआरटीने परत परत दिलंय. रायबोसोम ऑल्सो ऍक्ट ॲज अ कॅटलिस्ट, कारण की त्याच्या जो लार्जर युनिट आहे रायबोसोम त्याच्यामध्ये असतं 23 SRRNA. ठीक आहे, मला इथं सांगितलं होतं. अरे पण नाही सर, काय आम्हाला 10 वेळेस सांगा तुम्ही आम्हाला गोष्टी सर, 10 वेळेस एकदा सांगितलं तर आम्हाला राहणार नाही सर. इथं बघा, पेप्टिडाइल ट्रान्सफरेज 23 SRRNA लागतो, 23 SRRNA. राहील का ध्यानामध्ये आता? इथं पण सांगितलं होतं, इथं Yes, बघा. sir. 23 SRRNA, परत इथं पण आलंय 23 SRRNA, परत मागं पण आलं होतं 23 SRRNA, परत पुढं पण आलंय 23 SRRNA. हे कोणता 23 SRRNA, कोणता बॅक्टेरियाच्या केस मधला आहे. पण जर इथं जर ATS वाला रायबोसोम असेल तर इथं काय येईल? 28 SRRNA. ध्यानात ठेवा. जर बॅक्टेरिया असेल तर काय येईल? 23 SRRNA. इधर तक क्लियर है क्या आपको, बताओ? यस. Yes, sir. ओके, इधर देखो अभी. जो सेलुलर फैक्ट्री है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इज कॉल्ड एज राइबोसोम. मतलब प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसको कहा जाता है? राइबोसोम को. कि भाई कितने बार पढ़ेंगे अभी, मर जाएंगे पढ़ के पढ़ के. राइबोसोम क्या होता है? उसमें स्ट्रक्चरल आरएनए होते हैं, मतलब आरआरएनए, उसके साथ डैश डैश डिफरेंट प्रोटीन होते हैं. कितने प्रोटीन होते हैं बताओ? यस. आप दोनों का है ना माइक ऑन रखना है. हाँ, वेरी गुड तेजुल, ऐसा माइक ऑन किया ना वैसे माइक जो है ऑन रखो, ताकि मेरा टाइम ना जाए फिर से आप बोलने के लिए. वेरी गुड. 80 different proteins. यस, वेरी गुड. तो क्या होता है, फिर से गौरी ने माइक बंद किया. गौरी के घर आके मैं तेरा माइक चालू करूंगा अभी. चालू केलाय सर. तेजुल ने बंद किया फिर. तुम दोनों है ना क्लास में आ जाओ कल, फिर बताता हूँ मैं आप दोनों. पहले आपका क्लास लो अलग से. ठीक है, तो अभी देखो कि 80 डिफरेंट दोनों क्या होता है कि स्टार्टिंग में इनएक्टिव स्टेट में होते हैं. ठीक है, एज अ टू सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट. सबसे पहले क्या होता है देखो, स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो एमआरएनए के साथ जुड़ता है सबसे पहले. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस, वहां से चालू होती है. तो कभी भी अगर आपको किसी ने भी अगर पूछा जाए कि भाई ट्रांसलेशन में मेरे को स्टेप एक्सप्लेन करो, तो सबसे पहली स्टेप आपको बोलनी है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. दूसरी स्टेप आपको बोलनी है कि अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए. फिर तीसरा आपको बोलना है, फिर एक बार ये हो गया ना, फिर उसके बाद आप इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाओगे. उसमें भी आप क्या करोगे, पहले एमआरएनए के साथ आप क्या करोगे? 30 ऑफ राइबोसोम को जोड़ोगे. उसके बाद फिर टीआरएनए को जोड़ोगे. उसके बाद फिर आप लार्ज सब यूनिट को ज्वाइन करोगे. ऐसा आपको आगे आगे बढ़ना है. ठीक है, देखो, these are two sides. There are two sides in the large subunit for subsequent amino acids to bind to and thus be close enough to each other for the formation of peptide bond. देखो, यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं पता है? दो साइड है, जबकि एक्चुअली 3 साइड होती है. लेकिन अगर एनसीईआरटी ने बोला है 2 साइड, तो 2 साइड से खुश रहो. है ना? तो 2 साइड कौन सी होगी? एक तो होगी ए साइड, दूसरी कौन सी होगी? बी साइड. ठीक है, ए साइड के बारे में उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया है. ठीक है, लेकिन 2 साइड के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है. आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. राइबोसोम जो है उसके अंदर कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है 23 SRNA, इसको भूलना नहीं है, एमपी है. ट्रांसलेशन यूनिट जो है इन एमआरएनए इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन AUG and the stop codon and codes for a polypeptide, and mRNA also has some additional sequences that does not translated and are referred to as UTR. UTR का बस इतना ही काम होता है, रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस. आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे AUG है मानो, और यहाँ पे मानो UAA. ये स्टार्ट कोडॉन है, ये स्टॉप कोडॉन है,
और इसके बीच में ही आपको पता है, इसके बीच में ही हमारा क्या होता है, अमीनो एसिड ऐसा बनता रहता है। लेकिन इसके पहले के सीक्वेंस का क्या करना है, इसके बाद के सीक्वेंस का क्या करना है? तो हमको पता है स्टार्ट कोडॉन के पहले जो सीक्वेंस है, स्टॉप कोडॉन के बाद की जो सीक्वेंस है, वो तो ट्रांसलेट नहीं होती है। ट्रांसलेट कौन सा एरिया होने वाला है, स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के बीच वाला, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटेड रीजन। लेकिन जो रीजन ट्रांसलेटेड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर। तो यूटीआर किस लिए चाहिए होता है, बस इसी के लिए चाहिए होता है ताकि वहां पे राइबोसोम आके जुड़े। यूटीआर इसलिए चाहिए होता है ताकि इसी पे हम क्या कर सके, कैपिंग कर सके, इसी पे हम क्या कर सके, टेलिंग कर सके, ताकि हम ये mRNA को प्रोटेक्शन दे सके। इसलिए यहाँ पे बोलना है कि जो यूटीआर होता है, इट इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो यूटीआर कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है आपको बताना है। यूटीआर इज प्रेजेंट एट बोथ, मतलब 5' एंड में, मतलब बिफोर स्टार्ट कोडॉन, एंड 3' एंड में, मतलब आफ्टर स्टार्ट कोडॉन। ये लाइन आपको आएगी नीट 2026 में। आप याद रखना इसको कि 5' एंड इधर रहा, 3' एंड इधर रहा। किधर रहा? 5' एंड किधर है बताओ? बिफोर स्टार्ट कोडन कि आफ्टर स्टॉप कोडन, बताओ। 5' एंड बिफोर स्टार्ट Before, कोडॉन। और 3' एंड कहाँ पे होता है बताओ? after stop codon. हो. आता मला सांगा, मी एवढा मरो मरो थकलोय, मी निम्मा मरायला लागलो होतो, मी तुम्हाला इतक्या वेळेस प्रश्न विचारायचो, मला उत्तर द्या, उत्तर द्या. तुमचा माइक ओपन करता करता निम्मी आत्मा शरीराच्या बाहेर जाते, माहिती का? जेव्हा तुम्ही बोलता तेव्हा निम्मी आत्मा जी बाहेर गेली ती परत आतमध्ये शरीरात घुसते. त्याच्यामुळे तुम्ही काय करा, असं आतमध्ये माझ्या आत्मा जाईल एखाद्या वेळेस निघून कुठेतरी. कळलं पॉईंट? आणि सगळा दोष तुम्हाला लागेल. मी आता रेकॉर्डिंग करून ठेवणार आहे, सगळे लेक्चर्स माझे रेकॉर्डेड आहे, युट्यूब वरती पब्लिश करणार. आणि जेव्हा सीआयडी ऑफिसर्स येतील चेक करायला की गाडगे सरांची मृत्यू का झाली, त्यावेळेस 2 मुलींचं नाव येणार आहे. ते 2 मुलींचं नाव मी नाही घेणार, पण एवढ्या क्लासमध्ये आहे ना, मी प्रत्येक क्लासमध्ये त्या 2 मुलींचं नाव घेते. आताच सांगू देऊ राहिलो मी तुम्हाला. मी विचारल्या प्रश्नाचं उत्तर लगेच यायला पाहिजे. काय कळलं का गौरी? Yes, sir. हाँ. ओके, तो ये तो हुआ आपका काम. देखो फॉर इनिशिएशन, है ना, फॉर इनिशिएशन, इनिशिएशन को देखो, राइबोसोम जो होता है पहले एमआरएनए के साथ बाइंड होता है, और वो एयूजी के जस्ट पहले ज्वाइन होता है एट द स्टार्ट कोडॉन एयूजी। तो फिर उसको एयूजी को कौन रिकॉग्नाइज करता है, एयूजी को इनिशिएटर टीआरएनए रिकॉग्नाइज करता है। तो फिर उसके बाद पता है आपको एमआरएनए के साथ पहले कौन जुड़ा, यहाँ पे एयूजी था, ठीक है, एयूजी। उसके पहले कौन जुड़ा, पहले स्मॉलर सब यूनिट जुड़ा, फिर उसके साथ एयूजी के साथ कौन जुड़ा, ऐसा टीआरएन जुड़ा, फिर उसके साथ कौन जुड़ता है आपका, फिर ऐसा लार्जर सब यूनिट जाके जुड़ता है। लार्जर सब यूनिट ऐसे जुड़ता है ताकि पी साइट और टीआरएनए के साइट एक साथ आ जाए, कि ए साइट है और ये पी साइट, ऐसा करके द राइबोसोम प्रोसीड्स टू एलोंगेशन फेज। तो देखो सबसे पहले ये इनिशिएशन है, इनिशिएशन में आप इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हो, इनिशिएशन, इनिशिएशन, और उसके बाद इलोंगेशन फेज है। इलोंगेशन फेज में आप क्या करते हो, प्रोटीन सिंथेसिस करते हो। इस फेज में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक टू टीआरएनए sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairing with the tRNA anticodon. राइबोसोम आगे आगे चला जाता है कोडॉन टू कोडॉन अलोंग द mRNA, और इसी प्रोसेस को आप कहते हो ट्रांसलोकेशन। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, ट्रांसलोकेशन कहते हो। याद रखना, राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन अलोंग mRNA, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अमायनो ऍसिड जे आहेत ते एक बाय वन बाय वन ऍड होत जातात, आणि नंतर तुमची पेप्टाइड पॉलिपेप्टाइडची चेन बनते, ठीक आहे, जी तुमच्या डीएनए द्वारे एमआरएनए मध्ये प्रेझेंट असते. आणि ऍट द एंड काय होतात, रिलीज फॅक्टर येतात. रिलीज फॅक्टर हे ध्यानात ठेवा, जे बाइंड होतात स्टॉप कोडॉनला, आणि तुमची जी ट्रान्सलेशनची जी प्रोसेस आहे त्याला टर्मिनेट करतात आणि रिलीज करतात पॉलिपेप्टाइड चेन फ्रॉम द राइबोसोम. आता इथे बघा, हा जो पूर्ण पॅराग्राफ आहे एनसीआरटी मध्ये काहीही स्टेप वाईज एक्सप्लेनेशन केलेलं नव्हतं, पण आपण स्टेप वाईज सगळ्या गोष्टी एक्सप्लेनेशन केल्यात. मला नाही वाटत याच्यामध्ये काही डाऊट उरलेला असेल. येस, यामध्ये काही डाऊट आहेत का सांगा बरं.
नो सर. जे ग्रीन केलेला पार्ट आहे एवढं ध्यानात ठेवा की भाऊ त्याच्यावरती प्रश्न विचारलेला आहे. एक तर स्टेटमेंट बेस्ड, नाही तर डायरेक्ट, किंवा काहीतरी. ठीक. त्याच्यामुळे जे ग्रीन कलरचे जेवढे काही आहेत ना, मी जेवढे काही केलेत ना ग्रीन कलरचे, त्याला तुम्ही विसरू नका. ठीक आहे, मी त्याच्यावरती खूप जोर देणार तुम्हाला. मी कन्सेप्ट तुम्हाला परत परत एक्सप्लेन करेल. ठीक आहे, जेणेकरून माझा गळा दुखेल है ना, नाही तुमच्या डोक्यात घुसेल. तुम्ही आता पाहू शकता, UTR बद्दल एक्सप्लेन केलं, रिलीज फॅक्टर बद्दल एक्सप्लेन केलं, रायबोझाईम 23 SRNA बद्दल एक्सप्लेन केलं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर स्मॉल सब युनिट तुमचा जो आहे तो MRA ला जॉईन होतो ते एक्सप्लेन केलं. रायबोझोम 80 वेगवेगळ्या प्रोटीन पासून बनलेलं आहे ते पण एक्सप्लेन केलं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर अमिनो असायलेशन म्हणजे काय ते एक्सप्लेन केलं. ट्रान्सलेशनची डेफिनेशन पण एक्सप्लेन केली. तुम्ही पाहू शकता एवढे PYQ मी तुमचे एक्सप्लेन केलेत. ठीक आहे, याच्यामध्ये तुम्हाला काही डाऊट असेल सांगा मला. काही डाऊट आहे का? येस.